हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, घर पे होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे। ये मेरा ब्लड रिलेशन चैप्टर का तीसरा वीडियो है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप के ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक्स करें। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक वैसे जो विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से जुड़े नहीं हैं उन्हें मेरा वीडियो नहीं मिलेगा और आप एक पुण्य कमाने के जो भागीदार हो वो ख़त्म हो जाएगा। ये मेरा जो क्लास होगा वो ब्लड रिलेशन का तीसरा क्लास होगा। यदि आपने मेरे प्रीवियस दोनों क्लासेस को अटेंड नहीं किए हो तो मेरे चैनल पे दोनों वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हो और फिर आप तीसरे वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पिछले क्लास में आपको पजल टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको बताए जा रहे थे। यहाँ भी हम उसी टाइप को आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जामिनेशन में आए हैं सबको हमें बारी बारी से देखना है। तो चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बाबू यहाँ पे कंडीशन दिया है कि पी क्यू का भाई है। मैंने आपको दो चीजें बताया था कि जितने भी रिलेशन आपके क्वेश्चन में दिए जाते हैं वे हमेशा फर्स्ट वाले टर्म के लिए दिए जाते हैं। फिर से एक बार सुनो, जितने भी रिलेशन आपके क्वेश्चन में दिए जाते हैं, आपके कंडीशन में दिए जाते हैं, वे हमेशा फर्स्ट वाले टर्म के लिए दिए जाते हैं। सेकेंड वाले टर्म का न तो रिलेशन कंफर्म होगा न तो जेंडर कंफर्म होगा, हाँ एक्सेप्ट हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को छोड़कर। यदि इस स्टेटमेंट को अपने फिगर में कन्वर्ट करें तो आप बताओ कि यदि यहाँ पे लिखा कि पी क्यू का भाई है तो भाई कौन है? पी, दैट मीन्स पी पॉजिटिव होगा। पी क्या होगा? पॉजिटिव। आप चाहो तो उसको स्क्वायर में भी लिख सकते हो। पी भाई है किसका? क्यू का। आप बताओ कि यदि पी भाई है तो क्यू क्या क्या हो सकता है? या तो भाई बनेगा या तो बहन बनेगी। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि जितने भी डायग्राम बनते हैं वो पॉसिबिलिटीज के आधार पे बनते हैं क्योंकि रिलेशनशिप कंफर्म नहीं होता है। तो यदि P भाई है तो Q या तो P का भाई बनेगा या तो Q जो है वो P की क्या बनेगी? बहन बनेगी। डेट्स वाई आप भाई और बहन की रिलेशनशिप को हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो, आप चाहो तो इस एरो को लेफ्ट में भी दे सकते हो और आप चाहो तो इस एरो को राइट में भी दे सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ो। आर क्यू की माँ है। अब देखो यहाँ पे रिलेशन आया माँ का, तो माँ कौन होगी? आर। किसकी? तो क्यू की। आप हमें एक चीज बताओ कि क्यू की माँ क्यू से एक जनरेशन बड़ी होंगी या एक जनरेशन छोटी होंगी? तो आप बोलोगे सर कि बड़ी होंगी। और आर जो है वो माँ है, यानी आर को निगेटिव होना है, सर्किल में होना है, क्योंकि निगेटिव या सर्किल रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को। आर माँ है। आर क्या है? माँ है। आर क्या है? माँ है, यानी निगेटिव फीमेल। किसकी? क्यू की। यानी दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ एरो, दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ एरो, क्योंकि क्यू की जो मम्मी है वो क्यू से एक जनरेशन बड़ी होंगी, जो क्यू है वो अपनी माँ से एक जनरेशन छोटा होगा या छोटी होगी, यानी दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और एरो हमेशा नीचे की तरफ। अब आगे देखो, एस आर के पिता है। आर क्यू की माँ है। यहाँ पे लिखा है कि आर क्यू की माँ है, यानी माँ कौन है? आर। तो आर माँ होगी तो निगेटिव होगी, आर माँ होगी तो निगेटिव होगी। और किसकी माँ है? क्यू की। तो क्यू की माँ क्यू से एक जनरेशन बड़ी, क्यू की माँ क्यू से एक जनरेशन बड़ी, और जो व्यक्ति बड़ा होगा वो ऊपर रहेगा, जो व्यक्ति छोटा होगा वो नीचे रहेगा, और दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ फेरो, दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ फेरो। उसके बाद आगे कह रहे बाबू कि एस आर के पिता है। एस आर के कौन है? पिता है। पिता है कौन? तो एस पिता होंगे तो पॉजिटिव होंगे, मेल होंगे, यानी आप उनको प्लस और स्क्वायर में रखोगे। और ये पिता है किसके? तो आर के, यानी आर के पिता आर से एक जनरेशन बड़े होंगे, यानी दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और जो एरो होगा वो कहाँ होगा? नीचे की तरफ। दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन जो एरो होगा वो कहाँ होगा? नीचे की तरफ। उसके बाद कह रहे हैं बाबू कि टी एस की माँ है। माँ कौन है? तो टी। माँ कौन है? टी। किसकी? तो एस की। तो एस की माँ जो होंगी वो एस से बड़ी होंगी, कितनी जनरेशन? तो एक जनरेशन। देखो ऐसे,
टी जो है वो माँ है, टी माँ यानी फीमेल नेगेटिव, आप उनको सर्किल और माइनस में रखोगे। और किसकी माँ है? तो एस की। तो एस की माँ हमेशा एस से एक जनरेशन ऊपर, और चूंकि बड़ी है तो दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और एरो जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछा है कि पी का टी से क्या संबंध है। आप बताओ कि आप अपने आंसर शीट में किसकी रिलेशनशिप को लिखोगे? तो पी की रिलेशनशिप को। कहां से देखोगे? तो टी से देखोगे। मैंने आपको नियम में बताया था कि जिस टर्म के साथ का लगा होगा उस टर्म के रिलेशन को आप अपने आंसर शीट में लिखते हो, और जिसके साथ से लगा होगा वह व्यक्ति आप है। चूंकि वह व्यक्ति आप है तो आप उस से की जगह अपने आप को रखते हो और वहीं से रिलेशनशिप को डिफाइन करते हो। यानी अपने आप को कहां पर रखोगे? टी पर, यानी ये पर्सन आप हो गए। से वाली जगह पे अपने आप को रखना, वहीं से रिलेशनशिप को डिफाइन करना है, और देखना किसे है? तो पी को देखना है। यानी यदि ये आप है तो आपका ये बेटा, और बेटे की बेटी को पोती कहते हैं। बेटे की बेटी को पोती कहते हैं, और ये पोती का कौन है? बेटा है। तो पोती का बेटा अपना कौन होता है? परपोता। क्या होता है बाबू? परपोता। ये आपका क्या है? राइट आंसर है। ये आपका क्या है? राइट आंसर है। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत हो रही है? बात आ रही समझ में? चलो आगे बढ़ो। के भाई है एक्स का, के भाई है, के भाई है, भाई कौन है? के, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। किसका भाई है? एक्स का। तो एक्स इन फ्यूचर क्या क्या हो सकता है? तो या तो एक्स जो है वो के का भाई बनेगा, या तो एक्स जो है वो के की बहन बनेगी। यानी दोनों कंडीशन में दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। क्लियर है? पी के की पुत्री है। अब देखो पुत्री कौन है? तो पी। पी पुत्री होगी तो फीमेल होगी, डेट्स वाई आप इनको सर्किल और माइनस में रखोगे। और किसकी पुत्री है जी? तो के की। के की बेटी के से एक जनरेशन नीचे आएगी, दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और एरो जो होगा वो कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। जी तथा एक्स क्या है? बहने हैं। जी तथा एक्स क्या है? बहने हैं। अब देखो अभी तक एक्स का जेंडर कंफर्म नहीं था, लेकिन आगे कह रहा है कि जी और एक्स दोनों क्या है? बहने हैं। अब कंफर्म हो गया, बहने यानी नेगेटिव, और इसकी बहन कौन है? जी। ये भी क्या है? नेगेटिव, और दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो रिप्रेजेंट करते हैं भाई और बहन के रिलेशनशिप को। आगे कह रहा है बाबू कि पी एन से ब्याही है। ब्याहने का मतलब कि दोनों हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ। पी एन से ब्याही है। अब देखो यहाँ पे पी पहले से फीमेल है, तो फीमेल की शादी मेल से होगी, यानी डेट्स वाई एन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये दोनों ब्याहने का मतलब क्या है कि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ, यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है? जी का जेड से, जेड तो इसमें है नहीं, एन आना चाहिए था, यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे आप एन करोगे। जी का एन से क्या संबंध है? आप बताओ कि किसकी रिलेशनशिप को आप अपने आंसर शीट में लिखोगे? तो आप बोलोगे सर जी की रिलेशनशिप को। देखोगे कहां से? तो एन से, क्योंकि मुझे टीचर ने बताया है कि जिस टर्म के साथ से लगा होगा वह टर्म आपके लिए है, वह व्यक्ति आप हो, और चूंकि वह व्यक्ति आप हो तो वहीं से रिलेशनशिप को डिफाइन करो। यानी अपने आप को कहां पर रखोगे? एन पर। और देखना किसे है? तो जी को। तो देखो ये आप, ये आपकी पत्नी, और ये पत्नी के पिता यानी ससुर, और ये ससुर की बहन, ससुर की बहन, और बाबू ससुर की बहन से आपका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, दैट्स वाई आप आंसर में भी क्या लिखोगे? ससुर की बहन। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। बातें आ रही समझ में? सब कुछ क्लियर हो रहा है? चलो देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि ए बी का भाई है। पहले कंडीशन को ध्यान से समझो, उसे फिगर में कन्वर्ट करो, और फिर जिसका जवाब हमें आंसर शीट में लिखना है उसको लिखना है। देखो यहां पे रिश्ता है भाई का, तो भाई है कौन है? तो ए भाई है, यानी ए पॉजिटिव होगा। ए भाई है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये किसका भाई है? बी का। किसका भाई है? बी का। यानी बी इन फ्यूचर या तो भाई बनेगा या तो बहन बनेगी, यानी दोनों कंडीशन में इनके बीच में क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो, क्योंकि आपको बताया गया है कि जहां कहीं भी भाई और बहन की रिलेशनशिप की बात की जाए वहां पर आप उन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो का यूज करते हो। उसके बाद कह रहे हैं बाबू कि सी ए का पिता है। अब रिश्ता आया पिता का, तो पिताजी कौन है? सी। पिताजी कौन है? सी। किसके? तो ए के पिता। तो ए के पिता ए से एक जनरेशन ऊपर,
और पिताजी कौन है तो सी, और चूंकि सी पिताजी है तो ये पॉजिटिव होंगे। सब कुछ क्लियर है, बातें समझ में आ रही? चलो, डी ई का भाई है। अब आप बताओ कि जितने फिगर आपने बनाया है उसमें कहीं डी की बात हुई है, ई की बात हुई है? तो अब इस कंडीशन को छोड़ दो, आगे बढ़ो। ई जो है वो बी की पुत्री है। हाँ, अब देखो पुत्री है कौन? ई, किसकी? तो बी की। यहाँ पे फिगर में देखो बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बी की पुत्री कौन है तो ई है। बी की जो बेटी होगी वह बी से एक जनरेशन नीचे, चूंकि बेटी है, पुत्री है यानी फीमेल, और फीमेल को आप माइनस या सर्किल से रिप्रेजेंट करते हो। आपने ऊपर एक कंडीशन छोड़ा था कि जो डी है वह ई का क्या है? भाई है। अब देखो डी भाई है, डी क्या है? भाई है। डी भाई यानी पॉजिटिव, और किसका भाई है तो ई का, यानी भाई और बहन के रिश्ते में आप हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो का यूज करते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो का यूज करते हो। सब कुछ क्लियर है? फिगर बनाने आ जाएगा आपको? सब कुछ समझ में आ रहा है? चलो, क्वेश्चन पूछा है सिंपल सा कि डी का चाचा कौन है। एक बात हमें बताओ कि चाचा कहते किसे हैं? पिताजी के भाई को, पिताजी के भाई को। यानी यदि डी के चाचा तक जाना है तो डी के पिताजी तक पहुंचो, और जो उनके भाई होंगे वही क्या होंगे? चाचा होंगे। तो ये दोनों आपस में भाई और बहन, ये दोनों आपस में भाई और बहन। इनके जो ये है वो माता भी हो सकती हैं और पिता भी हो सकते हैं, बिकॉज बी का जेंडर कंफर्म नहीं है। ध्यान देना, डी का चाचा, चाचा जो है वो पिताजी से आते हैं, तो सबसे पहले आप पिताजी को कंफर्म कर लो। तो ये दोनों आपस में भाई बहन, ये जो बी है वो इन दोनों की माँ भी हो सकती हैं और पिता भी हो सकते हैं। तो माँ होंगी तो माँ के भाई को मामा कहते हैं, माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। और यदि बी पिताजी हुए तो पिताजी के भाई को क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं। लेकिन आप हमें एक बात समझाओ कि क्या ये पिताजी होंगे? ये बातें कंफर्म है? बिल्कुल नहीं। तो यदि ये बातें कंफर्म नहीं है तो डी के चाचा कौन है? इसका आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। संतुष्ट हो? चलो नोट करो। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखा जाए। कह रहा है कि बी की माता ए है। अब यहां पे थोड़ा सा सेंटेंस का बनावट अलग है। देखो यहां पे कह रहा है कि ए बी का भाई है। मैंने बताया कि भाई कौन है? ए है। यहां पे सेंटेंस का फॉर्मेट देखो कि बी की माता है, माताजी कौन है तो ए है, तो ए माताजी होंगी तो निगेटिव होंगे। सब कुछ क्लियर है? ए माता है यानी ए निगेटिव है, निगेटिव यानी फीमेल, और ये किसकी माता है तो बी की, यानी बी या तो इनका बेटा या तो इनकी बेटी। दोनों कंडीशन में वह अपनी माँ से एक जनरेशन नीचे, यानी दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और एरो जो होगा वो कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। आगे देखो क्या कह रहा है कि सी ए का बेटा है। बाबू बेटा कौन है? सी। बेटा कौन है? सी। किसका? ए का। तो जो ए का बेटा होगा वो बी का या तो भाई होगा, बोलो। सी ए का बेटा है यानी ए का जो बेटा होगा वो बी का कौन होगा? भाई होगा। और बेटा कौन है? सी, यानी ये पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? सी बेटा है किसका? ए का। तो ए का जो बेटा होगा वो बी का कौन बनेगा? भाई बनेगा। क्लियर है? और भाई यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। ई का भाई डी है। हमें बताओ कहीं इस फिगर में अभी ई आया? नहीं आया। डी आया? नहीं आया। दैट्स वाई आप इसे क्या करो? छोड़ दो। बी की बेटी कौन है? ई है। अब देखो तुम्हारे पास बी है, बी का जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन बेटी कौन है तो ई है। और ये किसकी बेटी है तो बी की। तो बी की बेटी बी से एक जनरेशन नीचे, और बेटी कौन है तो ई है। और चूंकि बी ई जो है वो बेटी है तो ई को आप नेगेटिव करोगे, क्योंकि नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं किसको? फीमेल को, क्योंकि बेटी कौन है? ई है। आपने ऊपर एक कंडीशन छोड़ा है कि ई का भाई कौन है? डी है। भाई डी है, भाई डी है। डी क्या है? भाई है। डी क्या है? भाई है। डेट मीन्स पॉजिटिव होगा। डी क्या है? भाई है। डेट मीन्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और वो किसका भाई है? ई का। यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। फिगर समझ में आ रहा है? फिगर समझ में आ रहा है? चलो, क्वेश्चन पूछा है कि डी की दादी कौन है? दादी, दादी यानी पापा की माँ। किसके पापा की माँ? तो डी के पापा, क्योंकि डी के दादी तक जाना है। तो पहले डी के आप पापा तक पहुंचो। ये दोनों आपस में भाई बहन, बिल्कुल क्लियर है।
इन दोनों की पिताजी भी हो सकते हैं और माताजी भी हो सकती हैं, क्योंकि बी का जेंडर कंफर्म नहीं है। बात आ रही समझ में? तो यदि डी के पिताजी और माताजी कंफर्म नहीं होते हैं, तो यदि ये पिताजी हुए तो ये दादी हुई, और माताजी होती हैं तो ये नानी हुई। दैट्स वाई आपका आंसर क्या होगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ये लिखा होगा ऑप्शन में, आप इसे टेक आउट करोगे। अंग्रेजी में लिखता है बाबू, कांट बी डिटरमाइंड। सब कुछ आ रही है समझ में? सब कुछ क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है और इसको हमें पहले 2 बार पढ़ना होगा, उसके बाद क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि ABCDEF और G एक परिवार के सदस्य हैं, जिनमें से 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 F और G क्या है? लड़कियां हैं। बाबू देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन का साइज बढ़ेगा वैसे आपको बनाने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो हमें करना क्या है कि जो सेंटेंस में जरूरी बातें लिखी गई है उसको साइड में पहले आप रफ करते जाओ। यहाँ पे देखो, रफ दैट मीन्स नोट करते जाओ। 7 सदस्य हैं, A to G, जिनमें से 4 वयस्क हैं और 3 बच्चे, जिनमें से 2 लड़कियां, यानी एक कौन होगा? लड़का होगा। थोड़ा आराम से समझना। जिनमें से 4 वयस्क हैं और 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 F और G क्या हैं? लड़कियां हैं। 3 बच्चे थे जिनमें F और G 2 लड़कियां हैं, यानी एक जो बच्चा है वो कौन होगा? लड़का होगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ो। A और D क्या है? भाई है। चूंकि भाई यानी दोनों पॉजिटिव, और भाई यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। और A एक क्या है? डॉक्टर है। प्रोफेशन दिया है, लिख दो। A और D दोनों भाई हैं और ये प्रोफेशन से क्या है? डॉक्टर है। मैंने फिगर में कन्वर्ट कर दिया। आगे बढ़ो। E एक इंजीनियर है जिसकी शादी भाइयों में से एक के साथ है, भाइयों में से एक के साथ है। आप बताओ कि E इंजीनियर है और E की शादी दोनों भाइयों में से किसी एक के साथ हुई है, तो कोई यहाँ पे आप बताओ कि क्या ये कंडीशन कुछ क्लियर कर रहा है कि E की शादी A से हुई या E की शादी D से हुई है? बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो बाबू जो सस्पेंशन वाली कंडीशन होते हैं वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कभी भी मत करना, करोगे क्वेश्चन फंसेगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ जाओ। और उनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अभी इस मैंने सेंटेंस को यहां से लेके यहां तक क्या किया? छोड़ दिया। आगे बढ़ो। B की शादी D से है। यहां पे बातें क्लियर हो गई कि D की शादी किससे हुई है? B से हुई है। D की शादी किससे हुई है? B से हुई है। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है? B की शादी D से है। तो चूंकि D पहले से पॉजिटिव है तो B को नेगेटिव होना है, क्योंकि ये हस्बैंड है तो दूसरी कौन होगी? वाइफ होगी। और दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। और उनके G जो है वो क्या है? बच्चे हैं। इनका बच्चा यानी इनसे एक जनरेशन नीचे, और दोनों के बीच में वर्टिकल लाइन और नीचे की तरफ एरो। और जी इनका बच्चा है तो यहाँ से देख लो कि जी का जेंडर क्या है? तो जी लड़की है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखोगे? नेगेटिव। बातें आ रही समझ में? देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि कंडीशन दिया था कि E एक इंजीनियर है जिसकी शादी भाइयों में से किसी एक के साथ हुई है। तो दोनों भाइयों में से किसके साथ E की शादी हुई है ये बातें कंफर्म नहीं थी। दैट्स वाई मैंने वहां से कंडीशन को पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि सस्पेंस वाली कंडीशन को लेकर क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ाते हैं। मुझे जितने हो सके
कंफर्म वाले कंडीशन पहले देखने हैं, बाद में सस्पेंशन को देखना है। कंडीशन दिया था आगे कि बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी डी से हुई है तो डी यहाँ पे पॉजिटिव था तो बी को मैंने निगेटिव किया, और चूंकि शादी हुई है यानी ये दोनों हस्बैंड और वाइफ और दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और डबल एरो, और उनका बच्चा कौन है जी, तो इन दोनों का बच्चा इनसे एक जनरेशन नीचे यानी वर्टिकल लाइन और एरो नीचे की तरफ, और जी बच्चा है तो जी का जेंडर यहां से कंफर्म हुआ कि पहले ही कह दिया कि जी कौन है, लड़की है, जी कौन है, लड़की है। क्लियर है। अब जो छोड़े थे उसको देखो। ई एक इंजीनियर है जिसकी शादी भाइयों में से किसी एक के साथ हुई है, तो डी की शादी बी से हो गई, यानी ए की शादी अब किससे होगी, ई से होगी, जो प्रोफेसर से क्या है, प्रोफेशन से इंजीनियर है। क्लियर हो रहा है। और उसके 2 बच्चे हैं, किसके, तो ई के 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे, 2 बच्चे। तो 2 बच्चे कैसे आएंगे मैं बताता हूं। देखो 3 बच्चे थे, 3 में जी जो है वो इन दोनों का बच्चा है, तो जो 2 बचेंगे वो इनके होंगे। तो यहां से कौन, एफ जो कि लड़की है, और पूरे परिवार में 2 लड़कियां तो 1 लड़का होगा, और लड़का यानी इसका भाई। अब पूछोगे सर कि भाई का नाम क्या है, तो परिवार में 7 लोग हैं, देखो कितने लोग आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 7वां कौन नहीं आया, तो सी नहीं आया, यानी सी क्या होगा, इसका भाई होगा। यहां पे समझो, कंफ्यूज मत होना। ई की शादी ये से हो गई और इनके 2 बच्चे, तो 2 बच्चे बाबू कैसे किसको लाओगे, तो यहाँ पे देखो बच्चों की संख्या 3 में से जो जी है वो इन दोनों की लड़की है, यानी ये जो दोनों एक लड़की और एक लड़का इनके संतान होंगे। तो लड़की कौन, एफ, लड़का कौन, लड़का यानी जो इनका जो बेटा होगा वो इसका भाई हुआ, भाई यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। और मैंने सी को यहाँ पे कैसे लिखा, तो बाबू पूरे 7 लोग थे, 7 में से 6 यूज हो गए, यानी जो बचा यहाँ पे आएगा और वो व्यक्ति कौन है, सी। मैंने सी को यहाँ पे लिखा, फिगर आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्लियर हो रही बात। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, सी का ए से क्या संबंध है, संबंध किसका चाहिए, तो सी का। हमें अपने आंसर शीट में किसके रिलेशनशिप को लिखने हैं, तो सी के रिलेशनशिप को। देखना कहां से है, तो ए से। कहां से, ए से। सी वाले कंसेप्ट क्या थे कि जहां पर से लगा होगा वह व्यक्ति आप हो, चूंकि वह व्यक्ति आप हो तो अपने आप को वहीं पर रखोगे और वहीं से रिलेशनशिप को डिफाइन करना है। यानी कहां से देखोगे, ए से आप कौन हो, ए हो, तो बाबू यदि आप है तो ये आपका कौन है, पुत्र है, यानी सी क्या होगा, पुत्र होगा। सी क्या होगा, पुत्र होगा, यानी सन इज ए राइट आंसर। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करे बाबू की एम एन का भाई है, ध्यान से देखना, एम एन का भाई है, तो भाई कौन है, एम, भाई कौन है, एम। चूंकि एम भाई है तो एम पॉजिटिव होगा, एम भाई है तो एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये किसका भाई है, एन का, तो एम भाई है एन का, तो एम भाई यानी एम का जेंडर कंफर्म है, लेकिन एन का जेंडर कंफर्म नहीं है। लेकिन आपको प्रीवियस क्लासेस में बताए गए थे, पिछले क्लासेस में बताए गए थे कि बाबू पॉसिबिलिटीज के आधार पे आप वेन डायग्राम को तैयार करते हो, यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो, क्योंकि एन फ्यूचर में क्या क्या बनेगा, या तो इसका भाई या तो इसकी बहन। क्लियर है। के बहन है एम की, अब देखो के बहन है, के कौन है, बहन है, निगेटिव होगी, चूंकि बहन है तो निगेटिव होगी। और वो किसकी बहन है, तो एम की, तो भाई और बहन के संबंध में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। आप चाहो तो एरो को लेफ्ट में भी दे सकते हो और आप चाहो तो एरो को राइट में भी दे सकते हो। पी भाई है ओ का, इसमें कहीं पी है, इसमें कहीं ओ है, नहीं है, आप इस कंडीशन को भी छोड़ दें। ओ बेटी है एन की, ओ बेटी है एन की, बेटी कौन है जी, ओ है, और किसकी बेटी है, एन की। आप बताओ कि एन का जेंडर कंफर्म नहीं है, उसके बावजूद यदि एन की बेटी है तो एन की बेटी एन से एक जनरेशन नीचे, यानी वर्टिकल लाइन और एरो नीचे की तरफ, और बेटी कौन है, तो ओ है, यानी ओ निगेटिव होगी, ओ क्या होगी, निगेटिव होगी। आपने ऊपर कंडीशन छोड़ रखा था, देखो पी भाई है ओ का, पी भाई है किसका, ओ का, भाई कौन है, पी, तो पी भाई होगा तो पॉजिटिव होगा, पी भाई होगा तो पॉजिटिव होगा, और किसका भाई है, तो ओ का।
यानी दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन और सिंगल एरो। क्लियर है? फिगर समझ में आया? क्वेश्चन पूछा बाबू कि पी का चाचा कौन है, ध्यान से समझना। पी का चाचा, तो पी का चाचा यानी पी के पिता के भाई। तो पहले आप पी के पिता तक पहुंचो, ये दोनों आपस में भाई बहन। आप बताओ कि पिताजी भी हो सकते हैं और माताजी भी हो सकती है, क्योंकि इनका जेंडर कंफर्म नहीं है। तो यदि पिताजी और माताजी का जेंडर कंफर्म नहीं है तो ये माताजी होंगी तो माताजी के भाई को मामा कहते हैं, और ये पिताजी हुए तो पिताजी के भाई को चाचा कहते हैं। लेकिन चूंकि मम्मी और पापा ही कंफर्म नहीं है तो चाचा के बारे में कोई भी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देना क्या है, गलत होगा। दैट्स वाई आपका आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। सब कुछ क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? तो बस आज की क्लास में इतना ही। और एक आवश्यक सूचना कि वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो के ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके माध्यम से जो कुछ भी आपको पढ़ाए जाएंगे वो आपके तक पहुंचे, आप उससे लाभान्वित हो। और एक चीज़ और कि बाबू, सेव नेचर, सेव ह्यूमनिज्म और सेव एनिमल, प्राकृतिक से खिलवाड़ ना करो, जानवरों से खिलवाड़ न करो और मानवता को बचाए रखो। धन्यवाद।